हेलो हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का एग्जाम को 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो आपका सेट है आपका है कितना, तो 18 जनवरी और 2023 का, वो भी आपका जो है साथियों आपका ऑनलाइन शिफ्ट किसका है साथियों, तो ऑनलाइन शिफ्ट का है साथियों। ऑनलाइन शिफ्ट का आपका है 18 जनवरी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है साथियों। आपको कौन सा है, तो PYQ है। PYQ है आपका SST पेपर 2 के लिए है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर जो भी नए हैं उसको आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है साथियों। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला गया है निम्नलिखित में से क्या है, समानता समानता का साथ विविधता का एक उदाहरण है। समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ बोला गया समानता के साथ विविधता का उदाहरण है। तो आपका ए में बोला गया है समीर को रंग भरना और महिर को चित्र बनाना पसंद है। यही आपका समानता के साथ विविधता का उदाहरण है साथियों। समीर को रंग भरना और महिर को चित्र बनाना पसंद है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देख सकते हैं बोला गया साथियों केरल के लोगों के विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक और उसके बाद बोला गया है धार्मिक प्रथाओं की विविधताओं का क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले ए में बोला गया है यहूदी और अरब व्यापारी मसाले और व्यापार करने के लिए आए और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। सही बात है साथियों। उसके बाद सेंट थॉमस लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। ये भी बात आपका सही है। दोनों सही है और व्याख्या भी आपका ओरिजिनल कर रहा है। क्या कर रहा है, आपका स्पष्टीकरण भी ओरिजिनल कर रहा है साथियों। चलिए हाँ देखिए यहाँ पे है आपका ए और बी सत्य है और वैध कारण भी है साथियों। वैध कारण वही बोलते हैं हम लोग कि स्पष्टीकरण करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैध कारण। चलिए मिलान करने का सवाल है, देख सकते हैं आप लोग। आपका सबसे पहले एक में बोला गया है सरकार और कामकाज। आपका एक स्थानीय सरकार चराई क्षेत्र बनाने संबंधित निर्णय आपका स्थानीय सरकार ले सकता है, जो पंचायत जिसको हम लोग बोलते हैं। राज्य सरकार है साथियों मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय, ये आपका हो गया ग्राम यानी राज्य सरकार का ये काम हो सकता है। उसके बाद आपका है सी में साथियों आपका क्या है संघ सरकार। नई मुद्रा जारी करने का निर्णय कौन ले सकता है, तो आपका केंद्र सरकार ले सकता है साथियों। सही बात है, ये आपका तीनों सही है साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं, देखिए आपका ए का ए, बी का 2 और सी का 3, आपको यही सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, तो निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो आपका राज्यपाल है। किसका है साथियों, राज्यपाल महोदय साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं आंसर कहाँ छिपा हुआ है। आपका देख सकते हैं यहाँ पे आंसर है राज्यपाल का केंद्र द्वारा राज्य में नियुक्ति किया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया साथियों निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार का उदाहरण सुरक्षा के साथ साथियों। दिहाड़ी तो नहीं होगा और नियमित कर्मचारी भी नहीं हो सकता, इसमें नियमित होगा क्योंकि रोजगार जो है सुरक्षा के साथ रोजगार का उदाहरण है। तो आपका नियमित रोजगार जो होता है साथियों आपका सुरक्षा के साथ क्या नियमित रोजगार हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है अनियमित के बारे में। अनियमित रोजगार के संदर्भ में हमको चुनना है, मतलब कि दिहाड़ी मजदूर जो अनियमित काम करता है उसके बारे में चुनना है। सबसे पहले आप लोग इसको में बी काट दीजिए, क्योंकि बी में देखिए क्या बोला गया है कर्मचारियों की कार्य की अच्छी दशा मिलती है। कर्मचारियों को कार्य की अच्छी दशा मिलती है। कर्मचारियों को कार्य की अच्छी दशा कहाँ मिलता है, जहाँ नियमित रोजगार होता है वहाँ मिलता है। सरकारी कर्मचारी होता है उसको मिलता है, बल्कि अनियमित को नहीं मिलता है। देखिए आपका ए सही है। ए में बोला गया है कर्मचारी को तब आना चाहिए जब नियोक्ता को उसकी आवश्यकता हो। ये बात सही है साथियों। उसके बाद कर्मचारी से ज़्यादा घंटे काम कराने की उम्मीद की जाती है। ये बात भी सही है साथियों। ये आपका हो गया दोनों अनियमित हो गया, ए और सी जो है अनियमित हो गया और बी आपका नियमित हो गया। इसलिए आपको मानना है, क्या मानना है आंसर आपका ए और सी सही है और आपका बी जो है साथियों आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया है संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण
एक महत्वपूर्ण व्याख्या जिसके मध्य से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रख सकता है। सही बात है साथियों। तो सबसे पहले शून्यकाल हो जाएगा, उसके बाद प्रश्नकाल हो जाएगा, उसके बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ये भी हो जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा, आपका तीनों हो जाएगा। शून्यकाल हो जाएगा, प्रश्नकाल हो जाएगा और ध्यान आकर्षित प्रस्ताव हो जाएगा। लेकिन संसद का बहिष्कार करना ये बात नहीं है, संसद का बहिष्कार आप नहीं कर सकते, इसलिए आपका ये गलत है साथियों। इसलिए आपका ए बी सी लगातार सही हो जाएगा, डी छोड़ के सही है साथियों, डी छोड़ देना है और उसके बाद ए बी सी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म के पालन और अनुसरण करने की भारतीय संविधान की प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुआ है साथियों? तो आपका धर्मनिरपेक्षता से। किससे हुआ था? धर्मनिरपेक्षता से हुआ है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या है? समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है साथियों। संविधान में प्रावधान क्या है साथियों? समानता। सबसे पहले तो आपका ये सही हो जाएगा, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान होता है। ये बात आपका जो है सही है साथियों, कानून की दृष्टि में जो है हर व्यक्ति समान होता है। उसके बाद अपदस्थता का उन्मूलन कर दिया गया, ये बात भी सही है साथियों। और हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर जा सकता है साथियों, ये बात भी आपको सही है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग एवं जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है साथियों, ये बात भी आपको सही है। इसलिए आपका सब सही है। आपका अपदस्थता जो है ना, यही थोड़ा उनको डाउट बुझाया था, लेकिन आपका ये भी उन्मूलन हो चुका है साथियों। इसलिए आप लोग सब मारना, ए बी सी डी तक मार देना है साथियों, ए बी सी डी सब मार देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेगा, क्या कहेगा साथियों? तो एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट जो कहता है साथियों, वो जो है वह जिसमें सभी पक्ष की बात की गई हो, वही होगा संतुलित मीडिया रिपोर्ट। सभी पक्ष की बात कही हो, ये नहीं कि इस पक्ष का मान लीजिए बात कहा गया हो और इस पक्ष का बात नहीं कहा गया हो, उस तरह का नहीं होता है। सब पक्ष की बात रखेगा, उसी को हम लोग संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोला गया है साथियों, किसने चोरी के मामले, क्या बोला? किसी चोरी के मामले में बोला गया, किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या पक्षपातपूर्ण सुनवाई मानी जाएगी साथियों? तो कौन सा पक्षपातपूर्ण सुनवाई मानी जाएगी? तो आपका डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं डी में बोला गया है आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशील और सम्मानित परिवार के होने की वजह से उसे माफ़ कर देना, ये बात आपका पक्षपात हो गया। क्योंकि आप आरोपित शील रहिए, कुछ भी रहिए, जब आपके ऊपर दोष सिद्ध हो गया तो आपको सबकी तरह आपको भी जेल में रहना पड़ेगा। इसलिए देखिए यहाँ बोला गया है कि अगर आप दोषी सिद्ध हो गया, आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशील और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ़ कर देना, ये बात आपका गलत है साथियों। प्रतिभाशील है तो आप चोरी काहे किए साथियों? सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान मतलब क्या है, खान लाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चलाया गया था साथियों? तो आपका था साथियों नियमगिरी पहाड़ी। कौन था साथियों? नियमगिरी पहाड़ी था साथियों। चलिए साथियों हम लोग पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। आपका इसमें जो था साथियों, आपका नियमगिरी पहाड़ी क्या था? तो नियमगिरी पहाड़ी था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल में देख सकते हैं बोला गया साथियों मध्याह्न भोजन के बारे में। क्या साथियों? मध्याह्न भोजन क्या है? मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम के बारे में है। तो ये जो बोला गया साथियों कि मध्याह्न भोजन में जो है साथियों 3 समय का भोजन नहीं दिया जाता था, आपका दोपहर का सिर्फ भोजन दिया जाता था। तो एक टाइम का दोपहर का लिए टेंशन नहीं रहता था। इसलिए देखिए यहाँ बोला गया है यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति माता पिता को अपने बच्चे के लिए 3 समय का भोजन देने की चिंता
करने की आवश्यकता नहीं है, यही बात नहीं है, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक अगर रहता है साथियों तो आपका सही हो जाता है, इसलिए आपका 3 नहीं होगा। उसके बाद दो में बोला गया है, यह कार्यक्रम पोषण के अभाव को क्षतिपूर्ति करता है, ये बात सही है, पोषण के अभाव को क्षतिपूर्ति करता है, इसलिए आपका एक टाइम का भोजन देता है साथियों, दोपहर का उसमें पौष्टिक आहार भोजन रहता है साथियों। चलिए हम लोग आपका जो होगा सिर्फ इसमें आपका बी हो जाएगा, क्या होगा, बी होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, पूरा पेज में यही क्वेश्चन आ जाता है साथियों। आपका है कथन अभिकथन ए में, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियान के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्ति को लूट लिया, यह बात सही है साथियों, लूट लिया था साथियों। उसके बाद बोला गया है आपका बी में बोला गया है, मध्ययुगीन राजनीतिक सांस्कृतिक में ज़्यादातर शासकों अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलताओं का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थल पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर सकते थे साथियों, लूट कर सकते थे, सही बात है साथियों। आपका ये भी सही है और ये भी सही है, आप व्याख्या भी स्पष्टीकरण व्याख्या करा, क्योंकि राजेंद्र प्रथम जो था साथियों आपका गजनी के समकालीन था, ये बात भी आपका सही है साथियों, इसलिए आपका दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी करेगा साथियों। देख सकते हैं आपका सी में बोला गया है, ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करेगा, ऐतिहासिक वस्तुओं का, तब का पुरातत्वविद क्या होगा साथियों, आपका पुरातत्वविद कहलाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, देख सकते हैं हम, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह था साथियों, नियमों का संग्रह था बोला गया। तो आपका विनय पिटक में, कौन सा, तो विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के जो बनाए गए संग्रह था साथियों, आपका इस तरह का बुक था और इसमें जो बनाया गया था संग्रह ग्रंथ जो था साथियों, बौद्ध संघ में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए आपका विनय पिटक में लिखा हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, कबीर, देखिए कबीर ने उनके समय में औपचारिक, क्या कहते हैं, औपचारिक धर्म को डच चुनौती दिया था साथियों। वो पुजारी वर्ग का जो है उपहास उड़ाए थे साथियों, पुजारी वर्ग जो होता है साथियों, जो भगवान को पूजा करते थे उसका उपहास कबीर उड़ाए थे साथियों, अपने जो दोहा गाते थे उसी में साथियों, इस तरह का बुक था, इसमें दोहा जो गाते थे साथियों उसमें पुजारी वर्ग का उपहास उड़ाकर साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है 18वीं शताब्दी के बारे में है साथियों। 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय संस्कृति के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में बोला गया है। सबसे पहले तो आप ये काट दीजिए क्योंकि आपका ये गलत हो जाएगा। ये सदैव राजनीतिक सीमाओं से बने होते थे, आपका ये सबसे पहले गलती हो गया क्योंकि ये राजनीतिक सीमाओं से नहीं बने होते थे साथियों। उसके बाद ये स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ, ये बात सही है साथियों। और उसके बाद आपका दो भी सही है, आपका बी भी सही है। बी में बोला गया है यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है साथियों, सही बात है साथियों। आपका ये तो जानते हैं कि ये तो गलत हो जाएगा कि सदैव गलती कर दिया। उसके बाद यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों में विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ था, ये बात सही है। उसके बाद ये एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है, ये बात भी आपका सही है साथियों। लेकिन ये सदैव राजनीतिक सीमाओं से बने होते थे, ये बात गलत है साथियों। चलिए हम लोग आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया साथियों, क्या बोला गया है मंदिर के बारे में। मंदिर के निर्माण की प्रतिक्रिया सबसे मिलाना है, कालानुक्रम करके मिलाना है। सबसे पहले जो आपका इसमें आएगा साथियों सी हो जाएगा क्योंकि बोला गया शासक मंदिर को भूमि एवं धन दान में देते थे, ये बात आपका सही है साथियों। उसके बाद जो होगा आपका हो जाएगा साथियों ए। सी के बाद कौन सा हो जाएगा साथियों, हाँ ए होगा साथियों। ए में बोला गया है कि तीर्थयात्री, क्या तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा ध्यान देते, ये बात सही है। उसके बाद आप डी चल जाइए। डी में बोला गया साथियों मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन व्यापार एवं साहूकार को
व्यापार एवं साहूकार में लाते, यानी ला के बेचते थे साथियों। उसके बाद पैसा जो होता था वो लगाते थे। उसके बाद लास्ट में आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। वे बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिर के आसपास बसते थे। सही बात है साथियों। देखिए मंदिर के, अगर मंदिर है, मान लीजिए कि ये मंदिर है और यहाँ पे पुजारी, कामगार, साहूकार बस जाता था, तो ये मंदिर का अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देता था साथियों। इसलिए इसी के बारे में बोला गया है। इसलिए आपका जो है, आपका आंसर हो जाएगा सी पहले होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद बी होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया महात्मा गांधी के बारे में। गांधी गांधी जी की दृढ़ गांधी जी को दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। ये बात सही है। और उसके बाद अंग्रेजी में शिक्षा भारतीय को अपनी ही भूमि पर अजनबी बना रही थी। ये बात भी आपका सही है साथियों। गांधी जी ये बात बोले थे, और दोनों सही है और दोनों भी व्याख्या भी कर रहे हैं साथियों। आपको देख सकते हैं दोनों ए भी सही है और बी ए का व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया क्या है, औपनिवेशिक काल के बारे में, यानी बिरसा आंदोलन का महत्वपूर्ण परिणाम निकालना है। बिरसा आंदोलन क्या है, बिरसा आंदोलन का महत्वपूर्ण परिणाम था। सबसे पहले तो एक सही हो जाएगा, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार को दिक्कुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए कानून लाने पड़े। ये बात सही है साथियों, नए कानून लाए थे साथियों। उसके बाद आपका सी सही हो जाएगा। बोला गया सी में साथियों, आदिवासी लोग ने औपनिवेशिक शासक के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाए थे। ये बात भी सही है। लेकिन आपका जो बी है साथियों, यह बात गलत है, क्योंकि आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियम के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दिए गए थे साथियों, आदिवासी को नहीं दिया गया था। ये बात आपका गलत हो जाता है साथियों। सिर्फ आपका ए और सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। देख सकते हैं आप लोग ए और सी आपका सही है। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया साथियों, अंग्रेजों ने नील की खेती डाइडाइस के लिए किया था साथियों। कहाँ कहाँ किया गया था, तो मजेका और जमेका है साथियों। जमेका और कहाँ है, भारत में किया गया था। नील की खेती कहाँ कहाँ किया, जमेका और भारत में किया गया था साथियों। चलिए आपका इसी तरह आपका ए और बी इसमें भी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है साथियों। गरम दल के नेताओं के संदर्भ में जो नहीं होगा, आपका जो आंसर है वही पढ़ लीजिए। गरम दल के नेताओं के बारे में बहुत फिर से नहीं है, क्योंकि वो सोचते थे कि अंग्रेज समानता और न्याय का आदर करते थे। अंग्रेज कभी जब से भारत आए थे तब से कभी सोच भी नहीं किए थे साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं हम लोग, बोला गया था इसमें गरम दल के बारे में, नरम दल नहीं है, गरम दल जो था साथियों। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है साथियों, यहाँ पे है, देख सकते हैं। रुकिए थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ गरम दल के बारे में, गरम दल के नेताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है साथियों। ये सब तो सही है साथियों। ए बी सी सही है साथियों। देखिए ए बी सही है, डी भी सही है, लेकिन ये बात नहीं था साथियों, क्योंकि वे सोचते थे कि अंग्रेज जो है साथियों स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते थे। ये बात आपका गलत है, नहीं करते थे साथियों, कभी वो कर भी नहीं किए थे साथियों, तो वो क्या करेंगे, इसलिए आपका वो गलत है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल बोला गया साथियों, महात्मा गांधी के बारे में है। 1919 में गांधी जी अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट एक्ट कानून के खिलाफ खिलाफत सत्याग्रह का आह्वान किए थे। सही बात है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रूलेट एक्ट के कानून के समर्थन, रूलेट एक्ट ऐसा कानून था कभी कोई समर्थन नहीं किया था साथियों, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका ये सही है और बी गलत है साथियों। मोहम्मद अली जिन्ना हो या तो वल्लभ भाई पटेल हो या सरदार जवाहरलाल नेहरू, कोई भी आपका रूलेट एक्ट के कानून के समर्थन नहीं थे साथियों, कि बहुत खराब कानून था साथियों। हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। हेनरी ड्रेजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे साथियों। तो यंग बंगाल आंदोलन क्या हो जाएगा इसका आंसर, यंग बंगाल आंदोलन हो जाएगा। आपका हो जाएगा यंग बंगाल आंदोलन हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत में भाषाई समस्याओं की बड़ी सावधानी से
संभाला, बड़ी सावधानी से संभाला, बड़ी सावधानी से संभला साथियों। कैसे कैसे क्या क्या आंसर होगा इसका? तो इसका सबसे पहले आपका डी गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला गया डी में सरकार भाषाओं संबंधित समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही, ये बात आपका गलती हो जाएगी, क्योंकि कोई करती तरती नहीं थी साथियों। आपका ए सही हो जाएगा। ए में देखिए बोला गया भारत सरकार में सभी क्षेत्रीय भाषाओं की इजाज़त दी, सही बात है। और क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि होने की आज़ादी दी गई, ये बात भी सही है। और हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषा पर थोपी नहीं गई, ये बात भी आपका सही है साथियों। जब का ए बी सी सही है। और डी में बोला गया था डी में देखिए क्या बोला गया था, सरकार भाषाओं संबंधित समस्याओं से बचने की प्रयास करती रही, ये बात आपका गलत हो गया साथियों। इसलिए आपका ए बी सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका देख सकते हैं ए बी सी सही हो जाएगा और डी आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया बी आर अम्बेडकर के बारे में। किसके बारे में साथियों? तो बी आर अम्बेडकर के बारे में 1927 में बी आर अम्बेडकर ने मंदिर परिवेश आंदोलन चलाया था, ये बात भी सही है। और इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया साथियों आपका ए में, जातिवाद समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, ये बात सही है साथियों। यही बात पर मंदिर आंदोलन कितना आंदोलन, तो 3 मंदिर आंदोलन चलाए थे साथियों। उसके बाद वे पहले ही बौद्ध धर्म, देखिए यहाँ पे गलती हो गया, यहीं पे गलती, शुरू में गलती कर दी, वे पहले ही बौद्ध धर्म जो है एकदम बौद्ध बन गए, ये बात आपका गलत हो गया। उसके बाद आपका सी सही है। वे चाहते थे कि हिंदू समाज समानताओं की सिद्धांत पर पुनर्गठित हो। वो चाहते थे कि हिंदू समाज जो है साथियों समानताओं के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो, ये बात भी आपका सही है। इसलिए आपका ए सही है और सी सही है साथियों। चलिए हम लोग आंसर इसका देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आंसर आपका ए सही है और सी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, देख सकते हैं। फिर अब यहाँ से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है। चंद्रमा के बारे में बोला गया है। देखिए चंद्रमा नंबर ए में बोला गया है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, सही बात है। पृथ्वी से आप लोग देखिएगा चंद्रमा को, इस तरह चंद्रमा होता है साथियों, तो आपका सिर्फ एक ही भाग दिखाई देगा। क्या दिखाएगा सर? एक भाग, सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, इसलिए आपका ए सही हो जाएगा। उसके बाद बी में बोला गया साथियों, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी को अपने चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है, सही बात है। चंद्रमा और पृथ्वी को लगभग एक जैसा ही समय लगता है साथियों, ये बात भी आपका सही है। ये आपका दोनों सही है, ए और बी सही है। और आपका स्पष्टीकरण बी ए का कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। क्या बोला गया साथियों? लेब्राडोर जलधारा है आपका शीत जलधारा। लेब्राडोर कौन सा है? तो शीत जलधारा लेब्राडोर जलधारा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, मृदा का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, प्राकृतिक में कैसे मृदा का निर्माण होता है? सबसे पहले साथियों तुगुनता और ढाल होता है, सही बात है। उसके बाद वनस्पति जगत और प्राणी जगत, ये भी होता है साथियों। उसके बाद तापमान और वर्षा भी होता है साथियों। तापमान भी होना चाहिए, वर्षा भी होना चाहिए, ये बात भी है। और समय तो लगभग करता है साथियों, जानते हैं मिट्टी बनने में कितना टाइम लगता है, 1-2 पीढ़ी खत्म हो जाता है, ये बात जान लीजिए। आपका तुगुनता और ढाल हो जाएगा, वनस्पति जगत और प्राणी जगत भी हो जाएगा। उसके बाद तापमान और वर्षा भी हो जाएगा साथियों। उसके बाद समय भी हो जाएगा, तो आपका सब सही हो जाएगा, ए बी सी डी सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है साथियों जलमार्ग के बारे में। किसके मार्ग है साथियों? जलमार्ग के बारे में दिए गए कथन को पढ़ना है, उपयुक्त कथन को चुनना है। आपका सबसे पहले ए गलत हो गया। ये में देखिए क्या बोला गया है, कम दूरी यातायात, क्या तो कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जलमार्ग, गलत हो गया साथियों। और उसके बाद बी में बोला गया है, नौगम्य नदी, क्या साथियों? नौगम्य नदियाँ तथा झीलों के ऊपर अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है साथियों, ये बात आपका सही है। उसके बाद क्या है, डबरन और केप टाउन अफ्रीका का महत्वपूर्ण पतन है साथियों। डबरन और केप टाउन जो है साथियों आपका अफ्रीका का महत्वपूर्ण पतन है साथियों। आपका ये बी और सी जो है साथियों आपका सही हो जाएगा और ए आपका गलत हो जाएगा। देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पे है, बी और सी सही है और ए आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया साथियों खनिज के बारे में। क्या है? खनिज के निक्षेप पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो ये बोला गया है, फ्रांस में कोकेसस प्रदेश में चूना पत्थर का निक्षेप हुआ है, ये बात सही है। और जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज का निक्षेप है, सही बात है। जॉर्जिया यूक्रेन में आपका जो है मैग्नीज का निक्षेप है साथियों। और अल्जीरिया में आपका फॉस्फेट संस्करण में, फॉस्फेट जो है साथियों आपका
संस्तरण है फॉस्फेट का, ये बात भी आपका सही है साथियों। तो जो आपका ये बारे में बोल रहा है साथियों, किसके बारे में बोल रहा है, तो आपका अपसादित सेल है। ये क्या है साथियों, तीनों आपका अपसादित सेल है, अपसादित सेल है साथियों। एक बार और पढ़ते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी में ज़्यादा करके क्वेश्चन गलती होने का चांस रहता है साथियों, इसलिए पढ़िए बढ़िया से। बोला गया है फ्रांस फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश में चूना पत्थर का निक्षेप है, सही बात है। उसके बाद जॉर्जिया और यूक्रेन में आपका मैग्नीज निक्षेप है, ये बात भी सही है साथियों। और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर है, ये बात भी सही है साथियों। तो ये जो है आपका तीनों साथियों आपका है अपसादी सेल्स का, किसका साथियों, अपसादी सेल का साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है परंपरागत ऊर्जा। देखिए परंपरागत ऊर्जा के बारे में पढ़ना है साथियों, ए बी को पढ़ के सही उत्तर देना है हमको। ए में बोला गया है ऊर्जा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं, ये बात आपका गलत हो गया साथियों। उसके बाद केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत का उदाहरण है, ये बात भी गलती हो गई साथियों। केवल जीवाश्म ईंधन ही परंपरागत का स्रोत नहीं होता, इसलिए आपका दोनों गलती है साथियों। आपका ए भी गलत है और बी भी गलत है, आपका दोनों गलती हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है फसल के बारे में है आपका जो है मक्का। देख सकते हैं उच्च तापमान और हल्की वर्षा, यहाँ गलत हो गया, ये हल्की वर्षा नहीं चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा चाहिए, भारी वर्षा चाहिए, इसलिए आपका ये गलत हो गया। और कपास में मध्य तापमान गलत हो गया साथियों, मध्य तापमान भी उच्च तापमान चाहिए और वर्षा भी ज़्यादा चाहिए साथियों, तो कपास में आपका ये बात भी गलत है। उसके बाद जूट सिर्फ सही है साथियों, क्योंकि जूट में बोला गया है देख सकते हैं कि उच्च तापमान और भारी वर्षा, ये बात आपका सही हो, सिर्फ सी सही हो गया, क्योंकि ये दोनों आपका जान के गलती करते हैं। क्योंकि उच्च तापमान दे यहाँ हल्की वर्षा दे गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ भारी वर्षा होगा। कपास में मध्य तापमान वर्षा दे दिया, क्योंकि उच्च तापमान और भारी वर्षा होगा कपास में भी साथियों, इसलिए आपका ये भी गलती हो गया। और जूट में बोला गया है उच्च तापमान और भारी वर्षा, ये बात आपका सही है साथियों, इसलिए आपका सिर्फ सही है साथियों, आपका सिर्फ सी सही है। क्या है, सिर्फ सी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है विषुववृत्त में 66.5 डिग्री, क्या 66.5 डिग्री उत्तर की ओर क्या होता है साथियों, तो 66.5 डिग्री उत्तर में जो होता है साथियों, उत्तर में होगा उत्तरी ध्रुववृत्त होगा, क्या उत्तरी ध्रुववृत्त होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है ग्रीनविच के बारे में, क्या है, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय अपने आकाश के उच्चतम बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थान पर डैश डैश होगा साथियों। क्या होगा, सभी स्थान पर आपका जो होगा साथियों दोपहर होगा, एकदम उच्च बिंदु पर मान लीजिए कि ये लाइन है ग्रीनविच, अगर यहाँ पे अगर होगा सूर्य साथियों, तो आपका जो होगा दोपहर का टाइम होगा साथियों। यहाँ पे अगर बीच में आएगा तो दोपहर का टाइम होगा, वही बोला गया उच्चतम बिंदु पर, तो दोपहर के टाइम में आएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। दक्षिणी गोलार्ध में रहने पर 21 जून, क्या साथियों, 21 जून के बारे में, 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है साथियों। 21 जून के बारे में, तो 21 जून जो है साथियों आपका दक्षिणी गोलार्ध पर आपका सबसे छोटा दिन होता है, और उसके बाद रात सबसे लंबी होती है। वही अगर बोलता है उत्तरी गोलार्ध पर अगर 21 जून बोलता है तो सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होता है, लेकिन यहाँ बोला गया देख सकते हैं, यहाँ आपका दक्षिणी गोलार्ध पर आपका 21 जून को कौन सा दक्षिणी गोलार्ध है, इसलिए आपका सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होता है दक्षिणी गोलार्ध पर। अगर उत्तरी रहता तो आप लोग मारते सबसे बड़ा दिन उत्तरी पर और सबसे छोटा दिन होगा साथियों, सबसे छोटी रात होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है ग्रीन हाउस जान रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस कौन सा होगा, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा साथियों, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों बर्सन का प्रकार है साथियों, आपका बाढ़ बर्सन का प्रकार नहीं है, ये बात गलत हो गया। आपका हिम है, ओला है और तुषार दृष्टि, ये तीनों है साथियों, लेकिन आपका बाढ़ नहीं है साथियों, इसलिए आपका ये गलती हो गया। आपका सिर्फ ये गलत है, बाढ़ नहीं होगा, उसके बाद सब हो जाएगा साथियों। आपका देख सकते हैं BC D आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले मध्य हिमालय को क्या कहते हैं साथियों, हिमाचल कहते हैं। मध्य हिमालय को हम लोग हिमाचल कहते हैं, क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में अब सेट आपका समाप्त हो गया साथियों। अब अगर एग्जाम को 91 पर नए से तो सबसे पहले आपको लाइक कर देना है, उसके बाद शेयर कर देना है, उसके बाद आपको सब्सक्राइब कर देना साथियों। जय हिंद साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर।